हाँ जी, तो ये जीतेंगे चैंपियन ट्रॉफी, जिन्हें न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के 2 में से 2 मैचेस ठोक कर फाइनल जीत जाता है और पाकिस्तान अपने घर पे हार जाता है। वही टीम न्यूजीलैंड जिसके साथ पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच खेलना है 19 तारीख को। अगर आप न्यूजीलैंड से नहीं जीत रहे तो आप इंडिया से कैसे जीतेंगे? न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ट्राई सीरीज में 2 बार हारा है। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा, उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। और ये जिस तरह की टीम पाकिस्तान ने सिलेक्ट की है, इसके बाद आप उम्मीद ना रखें कि ये नालायक बेवकूफ फुद्दू जीतेंगे चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि टीम इंडिया आसान नहीं होगी। ये एक स्पिनर है सेंटनर, उसके अगेंस्ट नहीं खेला जा रहा। तो कुलदीप जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा फंसता हुआ आया है, ये भूल जाएं कि न्यूजीलैंड आपको चैंपियन ट्रॉफी का मैच जीतने देगा। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड आपको जीतने देगा, जिसने आज आपको 5 विकेट से शिकस्त दी है। वही न्यूजीलैंड आपके साथ टकराएगा चैंपियन ट्रॉफी में। अगर आप वो मैच हारेंगे तो अगला मैच आपने खेलना है इंडिया के साथ 23 तारीख को, वो भी आप हारेंगे तो आप चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान का मसला यह है कि जिस प्लेयर को फहीम अशरफ, मैं आपको फहीम अशरफ सबसे बड़ी सिफारिश, सबसे बड़ी पर्ची पाकिस्तान की टीम में फहीम अशरफ है, और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी बड़ी पर्ची नहीं आई होगी। आमिर जमाल को धोखा देकर, फ्रॉड करके, स्कैम करके, गद्दारी करके निकाला गया टीम से। उसने स्टोरी भी लगाई थी कि अगर गद्दारों का कोई चेहरा होता तो ये होता। उस बंदे को बीपीएल से बुला के ये बोला गया कि आप चैंपियन ट्रॉफी के प्लान का हिस्सा हैं। फहीम अशरफ कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आखिर में पता चला कि फहीम अशरफ साहब तो भाई स्क्वाड में आ गए चैंपियन ट्रॉफी के। आप देखें कि फहीम अशरफ का रिकॉर्ड क्या है। ओडीआई की बात कर रहा हूं, जिसमें जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई में खेलनी है। 34 मैचेस, 224 रन, 10 की एवरेज, 81 का स्ट्राइक रेट। कितने की एवरेज? 10 की। 10 की एवरेज कितने मैचेस में? 34 मैचेस में। बैटिंग एवरेज बता रहा हूं 10 की। बॉलिंग में आ जाएं। बॉलिंग में आप देखें कि 34 मैचेस, 26 विकेट्स और एवरेज है 46 की। उल्टा है, जो बॉलिंग वाली एवरेज होनी चाहिए वो बैटिंग में है, जो बैटिंग में होनी चाहिए वो बॉलिंग में है। इतनी बड़ी पर्ची है ये कि 10 की एवरेज के साथ जो बंदा टीम में, आप उसे ऑलराउंडर कह रहे हैं, जिसके आज 2 कैचेस ड्रॉप हुए, आसान तरीन 2 कैचेस इस बंदे के ड्रॉप हुए, उसके बावजूद ये बंदा सर्कल में कैच देके चला गया है। 3 चांस मिलने के बावजूद ये बंदा रन नहीं कर सकता। 10 के अगले की एवरेज है, किस बेस पे ये टीम में है। और जहां तक इसकी बॉलिंग की बात करें, 46 की एवरेज लेकर बैठा हुआ है। अच्छी एवरेज समझी जाती है 20, 22, 23, 24, 25 तक चलती है यार। 46 की एवरेज लेके बैठा हुआ है, और ये वो ऑलराउंडर है ना आपका, सो कॉल्ड ऑलराउंडर। इसे 2 ओवर दिए गए, बैटिंग में इसे कुछ हुआ नहीं, और इसे बॉलिंग में सिर्फ 2 ओवर दिए गए, जिस पे कप्तान भरोसा ही नहीं करता। उसे आपने प्लेइंग 11 में क्यों रखा है? आपने अगर डेथ ओवर भी स्पिनर से करवाने हैं तो फिर फहीम अशरफ को आपने क्यों रखा हुआ है? बैटिंग उसे होती नहीं है, बॉलिंग आपने करवानी नहीं है, तो फील्डिंग तो कोई भी आके कर लेगा। फील्डिंग तो साउथ अफ्रीका का कोच भी उस दिन ग्राउंड में उतर के फील्डिंग कर रहा था। आईसीसी ने कौन सा आपको रोक रहे हैं? फील्डिंग किसी से भी करवा लें आप। और इस प्लेयर को किस वजह से आपने रखा हुआ है? और दूसरी, आप देखें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 5 विकेट से, और इस सिफारशीपन की वजह से पाकिस्तान की कभी भी फील्डिंग सीधी नहीं हुई। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं ना टीम में, उन्हें पता है भाई हमें कोई नहीं छेड़ेगा, किसी की मजाल ही नहीं है हमें छेड़े। हमने क्यों मेहनत करनी है? हम क्या करेंगे मेहनत करके? किसी का पेट यहां जा रहे, किसी का दिमाग पता नहीं कहां जा रहे, और फील्डिंग इनसे होती नहीं है। आसान तरीन कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। शाहीन अफरीदी से, साउथ शकील से, जिस बंदे का कैच छोड़ा गया 11 पे, 27 पे, 15 पे जिसे चांसेस दिए गए, वो प्लेयर जाके रन मारता है 56 रन, 56 रन। अगर वो प्लेयर ना मारता, 3 चांसेस आपने उसे दिए। रिव्यू आप नहीं लेते जब वो आउट हो, जब आउट नहीं होता तब आप रिव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल उलट सिस्टम है। कोई भी इतने ब्लंडर्स पाकिस्तान ने किए हैं कि लैथम को 3 दफा आउट कर सकते थे, रिव्यू नहीं लिया। पहला कैच साउथ शकील ने फिर ड्रॉप किया, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने कैच ड्रॉप किया। तो इतनी गलतियां करने के बाद अगर आप कहें कि आप मैच जीत जाएंगे, तो ऐसा भाई अब इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है। या बेशक आप जो है वो दुआएं करते रहें, जो मर्जी करते रहें, आप नहीं जीत सकते। न्यूजीलैंड ने दूसरी मरतबा पाकिस्तान को ट्राई सीरीज में ठोका है, और जो चैंपियन ट्रॉफी की हमारी तैयारियां हैं ना, सामने आ गई हैं। इसके बाद हमने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही खेलना है। बैटिंग की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली है, फिर से कह देते हैं कि जो मसला पाकिस्तान के बैटिंग का है, स्ट्राइक रोटेशन का, ये हल नहीं हो रहा। ना फिनिशर है आपके पास,
ना आपसे स्ट्राइक रोटेट होता है। बाउंड्री आप एक हद लगा देंगे, चौका एक हद आप लगा देंगे, उसके बाद आपने जो है वो 4-5 डॉट बॉल खेलनी है। और इतने मजे से खेलते हैं ना, मतलब एक चौका मार देंगे तो उसकी इमेजिनेशन में कोई 3-4 बॉलें डॉट खेल लेंगे। उन्हें फील हो रहा होता है हाँ यार अभी लगाया था चौका, छक्का लगा दिया है, बस ठीक है। और कोई भी बॉलर है वो यही चाहता है कि यार जो स्ट्राइक रोटेट है ये ना हो। बाउंड्री लगाने के बाद अगर आप स्ट्राइक रोटेट कर देंगे तो एक तो उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी, सामने दूसरे तरीके से खेलने वाला बैट्समैन होगा, उसका अंदाज डिफरेंट होगा, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। तो एक तो बॉलर थकेगा भी और साथ में प्रेशर में भी आएगा। तो यही पाकिस्तान का मसला है। बाबर आजम साहब का क्या मसला है, इतनी क्लासिकल शॉटिंग खेलते हैं, मतलब 2-3 मैचेस जो पिछले उठा के देख लें, स्टार्ट मिल जाते हैं 6-7 चौके, क्लास के चौके, बहुत खूबसूरत शॉट्स, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। या तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, लोग मुझे ही देखना चाहते हैं, नहीं चाहते मैं स्ट्राइक रोटेट करूं। बिल्कुल टक, जो कि उनकी गेम थी ही नहीं। हमने शुरू से बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखा है, हमेशा वो स्ट्राइक रोटेट करते थे, और जब स्ट्राइक रोटेट करते थे उनकी बैटिंग ठीक ठाक थी। अब एक ही मसला है कि वो डिफेंसिव हो गए या चौके लगा के सोचते हैं रन बनेगा सारा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी तैयारियां भाई चैंपियन ट्रॉफी से पहले। ना हमारे पास स्पिनर्स हैं, एक साइम अयूब गया, आपने इमाम को डालना था, स्क्वाड आपका रेडी था, आपने परखच्चे उड़ा दिए स्क्वाड के। अब पता ही नहीं है मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, ओपनर कौन है, स्पिनर कौन है, डेथ बॉलिंग किसने करनी है, कुछ पता नहीं है। तो बाकी आप इस बारे में या इस टीम के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हम बोलते रहेंगे तो भाई रात गुजर जाएगी, बात नहीं गुजरेगी। इतनी लंबी जो है वो तफसील आप कर सकते हैं इन पे, और ब्लंडर्स हैं इतने ज़्यादा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को लाजमी से दबा लें।